अगला क्वेश्चन है द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए बराबर नहीं 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि बी बराबर सी, ए बराबर सी, सी बराबर ए, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बराबर सी, ऑप्शन बी सही है। समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद क्या हो जाएगा? 15वां पद का मतलब हो गया a15 यानी a प्लस n-1 इंटू में d, a का वैल्यू 1/2 प्लस 15वां पद यानी 15 - 1 14 गुने यहाँ d का वैल्यू 1/2 है। 2 सत्ते 14 1/2 प्लस 7 यानी 7.5 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जिसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद सभी पदों में सार्व अंतर सेम हो। अगर हम सभी ऑप्शन को गौर करते हैं तो ये सार्व अंतर सेम है। ये 1/2 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें अगर गौर करते हैं तो इसमें 8 6 14 6 20 6 26 यानी 6 जो है अगले पद में इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी को देखते हैं तो इसमें कोई सार्व अंतर नहीं है। 4 6 10 होता है, 10 5 15 होता है, कभी 6 कभी 5 कभी 5 यानी सार्व अंतर इज नॉट सेम। इसलिए यह समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 सार्व अंतर -3 हो तो प्रथम 12 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? यानी आपको S12 निकालना है। अगर आप फॉर्मूला पे S12 पे इसको बैठाते हैं तो आपको इसका आंसर जो निकल कर आएगा, मैं आपको फॉर्मूला बतला देता हूँ। Sn बराबर हो जाता है n/2 इंटू में 2a जोड़ n-1 इंटू में d। अगर आप इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे n का मान 12, 2a में a का मान 9 और सार्व अंतर d -3 तो आपको वैल्यू निकल कर आएगा -90। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 17 34 51 में कौन सा पद 170 होगा? 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद। इसमें a का वैल्यू 17 दिया हुआ है, d का वैल्यू 34 - 17 यानी 17 है। यहाँ जो है अंतिम पद an बराबर दिया हुआ है 170। यहाँ पर n का वैल्यू पता करना है। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में d, यानी 170 बराबर है 17 प्लस 17 प्लस 17n-17। 17 से 17 कट गया, 17n बराबर है 170। तो n का मान हो जाएगा 17 दाही 170 यानी ऑप्शन बी 10वां पद सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी दिया हुआ है जो 51 से 48 होता है यानी 3 घटता है, 48 से 45 होता है 3 घटता है, आखिरी में 6 है के पदों की संख्या क्या है? क्वेश्चन से है सेम है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, आपको एन का वैल्यू निकालना है। ए एन बराबर ए जोड़ n-1 इंटू डी, ए जोड़ n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे
आपको n का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। सही जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आपको n का वैल्यू 16 निकल कर आएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 0 के बाद पहली विषम संख्या जो आएगी वो 1 आएगी, अंतिम विषम संख्या आएगी 49। यानी अगर हम पहला पद इसे मान ले, अंतिम पद इसे मान ले, सार्व अंतर जो है दो विषम संख्या के बीच 2 का सार्व अंतर होता है, तो हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले पर बैठाएंगे तो पदों की संख्या निकल कर आएगा 25। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया ए एन का वैल्यू, ये हो गया डी का वैल्यू। ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी पर इस फॉर्मूले पर अगर हम बैठाते हैं तो एन का वैल्यू 25 निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर 34। समकोण त्रिभुज ABC में एंगल ए 90 है। AB का वैल्यू √15 सेंटीमीटर है, BC 1 सेंटीमीटर है, AC 4 सेंटीमीटर है, तो tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक फिगर हम बनाते हैं और आपको हल्का सा इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, एंगल B जो है 90 है और ABC और AB का वैल्यू √15 है, BC का वैल्यू 1 है, AC बराबर है 4 सेंटीमीटर। tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा? P/B 1/√15। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा बराबर k हो तो कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा k के बराबर है तो कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा का वैल्यू k है तो कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक फिगर बनाकर हम इसे समझ सकते हैं। साइन का वैल्यू होता है P/B P/H। कॉस का वैल्यू होता है B/H। इस फॉर्मूले पर हम जो है कोसेक थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू पता करके कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, k/√k² - 1/sec थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन कोट एक दूसरे का उल्टा होता है। 1/sec थीटा का वैल्यू कोस थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan x इंटू कॉट एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 1/2 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? cos थीटा का वैल्यू 1/2 है तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? cos थीटा 1/2 है यानी B/H बराबर है 1/2। तो कोसेक थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा P/H नहीं बल्कि H/P का वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले H का वैल्यू 2 पता हो गया और P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2² - 1 का अंडर रूट यानी 4 - 1 √3 2/√3। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 39। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा
का वैल्यू कितना हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू जो होता है कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस 45 डिग्री बराबर होता है 1/2 और कोसेक 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कोस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। √3 tan a - 3 बराबर 0 हो तो a का वैल्यू कितना आएगा। √3 tan a बराबर 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो √3 गुना में है इसको इस तरफ लाते हैं तो ये भाग में आ जाएगा, यानी tan a का वैल्यू √3 प्राप्त होता है। tan a का वैल्यू √3 हो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा। √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं, यानी a का वैल्यू 60 निकल कर आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन tan 30 डिग्री बराबर होता है √3 और tan 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 41 नंबर है। सेक 35 डिग्री बटा कोसेक 55 डिग्री का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक 35 का वैल्यू हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 55, यानी सेक 35 को हम कोसेक 55 लिख सकते हैं या कोसेक 55 को सेक 35 लिख सकते हैं, यानी 1/1 का स्क्वायर ऑप्शन सी 1 प्राप्त होता है सॉल्व करने पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। कोस 45, कोट 45, कोस 60, साइन 0। अगर आप सबका वैल्यू लिखेंगे फिर एक दूसरे का तुलना करेंगे तो आपको ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि कोट 45 का मान 1 होता है और इन सभी का मान 1 से कम होगा, क्योंकि 1 जो होता है डिग्री में हाईएस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है। कोस स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। 1 - सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होता है गुने कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। tan थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। साइन थीटा अपनी जगह है, कोट थीटा का वैल्यू होता है 1/tan थीटा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोस थीटा प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है यदि θ/5 बराबर है 12 डिग्री तो 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। θ/5 बराबर है 12 डिग्री तो 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। θ/5 से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा का वैल्यू जो है 12×5 = 60 डिग्री प्राप्त होता है।
कोसेक स्क्वायर थीटा में थीटा का वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। कोसेक जो होता है वो साइन का ठीक उल्टा होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी 1/4 यानी 4/3 प्राप्त हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 48 sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो cos स्क्वायर प्लस cos पे पावर 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा। sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स अगर 1 है तो cos x प्लस cos पे पावर 4x का वैल्यू भी 1 होगा। सही जवाब ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। कोसेक 60 डिग्री के बराबर कौन है। पहला है सेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री। साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है। कोसेक और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। कोसेक 60 का वैल्यू सेक 60 के हमेशा बराबर हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू कोट 30 के बराबर होगा। साइन 60 का वैल्यू कोसेक 30 के बराबर होगा। इसलिए कोसेक और सेक एक दूसरे का समरूप है, इसलिए इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x हो तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x है तो कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा x² प्लस 1/2x। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। अगले 50 क्वेश्चन आप अगले वीडियो में देखेंगे।